जय श्री महाकाल, हर हर महादेव और सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और ज़िंदगी में महाकाल आपके दुखों को कम करे, खुशियों को ज़्यादा करे। और कर्म पथ पे चलने वाले लोग कभी भी दुख सुख सब में सम रहते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। ये जो जन्म है मरण है, चक्र है, जन्म मरण का चक्र है। और जन्म मरण के चक्र में जब आप मनुष्य बन के धरती पे आते हो तो यहाँ पे आपको दुख भी आनी है, सुख भी आनी है। और जैसे कहते हैं ना कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा होता है। और इंसान को जब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुख है, घटा है, अंधेरा है, वहाँ पर लोग विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड की तरफ भागते हैं। मेरे हिसाब से जब आपको ऐसा लगता है तो कुछ मत करिए, आँख बंद करके सीधा महाकाल के पास जाइए, ईश्वर को मानिए और सिर्फ इतना बोलिए कि ठीक है भगवान, तुम मुझे दुख देना चाहते ना, दे दे दुख, मैं बिल्कुल संभळूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाप कर्म किया है पिछले जन्म में, तो उसकी सज़ा मुझे मंजूर है। अब मेरी ज़िंदगी आपकी है और आप देख लो, अब आप संभाल लो। पता चला उसके बाद जैसे आपने वहाँ से अपनी लाइफ को शून्य किया, सब कुछ ईश्वर को सौंपा, वहाँ से आपकी मिराकल लाइफ चालू हो जाएगी। वहाँ से ऐसा होगा कि भगवान देखेगा आपको, एक दिन दो दिन लगता है ये तो कुछ सोच नहीं रहा है, दिमाग इसका चल नहीं रहा है। फिर भगवान बोलेंगे अच्छा लगता है कि ये मेरे पे डिपेंड है। उसके बाद वहाँ से आपके ईश्वर साक्षात आपके पीछे सपोर्ट में खड़े रहेंगे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। ये मेरी खुद की अनुभव है। मैं सुबह से रात, रात से दिन, मैं इस दुनिया से कुछ उम्मीद ही नहीं करती। मैंने अच्छा किया, अच्छा करने के बाद मैं रिटर्निंग की उम्मीद नहीं करती। मैंने जो मेरा काम था मैंने किया। अब इस दुनिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं केवल भगवान से उम्मीद करती हूँ, महाकाल भक्त हूँ। मैं शो के अलावा किसी को देखा ही नहीं आज तक लाइफ में। बुरे से बुरे वक्तों में मेरे को भगवान संभालते हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी से मांगने की नौबत नहीं दी, किसी के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं दी। मैंने आज तक कभी भी ईश्वर ईश्वर के पथ पे चलती हूँ, मैं कभी भी इस दुनिया से परेशान नहीं हुई। मैंने उल्टा सबके लिए अच्छा किया, आज भी करती हूँ। तो मैं कभी दुनिया से उम्मीद नहीं करती। इसी तरह हर इंसान को सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। आपका जो कर्म है वो आईना है। आज आपने किसी का बुरा किया, रिटर्न आपको बुरा मिलेगा। आपने अच्छा किया, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। देर से सवेर से, अभी ना सही तो देर से सही, बोलते हैं ना कि आपकी आपने जो कर्ज ले रखी है ना, वो इसके साथ चुकता होता है, बढ़ के चुकता होता है। तो ऐसा करिए कि आप अच्छे कर्म करिए तो और भी बढ़ के अच्छा कर्म आपके सामने है। ये करना चाहिए लोगों को। और आज मैं बात करूंगी कि 2025, बहुत दिनों से सारे लोगों को इंतज़ार था कि 2025 का वार्षिक राशिफल किसका अच्छा होगा, किसका बुरा होगा, कैसे क्या होगा। तो आज मैं मेष से लेकर मीन तक की बात करूंगी। और आज मैं बात करूंगी आपकी 12 लग्नों के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा। बहुत ही बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था कि 2025 किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए समान है। तो चलते हैं, वो समय आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए समान है। सबसे पहले मैं मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन की आपकी 29 मार्च 2025 से शनि की 7 साल की साढ़े साथी चढ़ जाएगी। और साढ़े साथी चढ़ेगी तो आपकी पहले चरण, प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होगा आपका। और आपको बहुत ही होशियार रहना है। आपको जितना आर्थिक संबंधी जो काम है वो पहले कर लीजिए, लेन देन पहले कर लीजिए। कोई न्यू बिजनेस शुरू नहीं करना 29 मार्च के बाद। पैसे का लेना देना, बैंक लोन या किसी से भी, बोलते हैं ना, नए बिजनेस में पैसे डालना, ये सब अभी बंद कर दीजिए। आपको नहीं करना है। और अगर शनि जिस तरह से आपको, सबसे पहले शनि साढ़े साथी में आपको झटका लगता ही लगता है। कैसे लगता है? आर्थिक, मेंटली सीधा इंसान जमीन पे गिरना चालू होता है। सबसे पहला स्टेज 2.5 साल की होती है, उसमें आप अचानक से अचानक जैसे साढ़े साथी लगी, आप हर कुछ में परेशान लगने लगोगे। जॉब में, नौकरी में, पैसे में, घर में, काम में, मेंटल डिस्टर्ब, पैसे का डिस्टर्ब। पहला चरण। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि एक्यूरेट साढ़े साथी किसको आती है। यहाँ के लोगों का कहना है सारे लग्नों की साढ़े साथी हर दिन चलती है। जिसको सुनो मुझे साढ़े साथी है, मुझको नहीं है। जिसकी है उसको ध्यान देना चाहिए, जिसकी नहीं है यहाँ पे एक्यूरेट पंडितों को बताना चाहिए किस लगन की साढ़े साथी, किसकी नहीं है। पहला मेष लगन की साढ़े साथी चालू होगी 29 मार्च 2025। और आपको शनि में जल
शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़िए, तेल दान करिए, छाया दान करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। उसके बाद आपको शनि की रिंग आती है, आपको वो रिंग धारण करना चाहिए, जिससे शनि का असर कम हो जाता है। आप बात करते हैं वृषभ की। वृषभ के लिए बहुत ही अच्छा साल है, कर्मठ साल है। वृषभ वाले बहुत ही आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम करेंगे, रोशन करेंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यूज और नज़र दोष, क्योंकि वृषभ लगन वाले की ओरा बहुत कमज़ोर होती है, तो थोड़ा आपको अपने नज़र को लेकर चलना है। क्योंकि अगर 12 लग्नों में अगर सबसे पहले बोले कि नज़र या काला जादू, पीला जादू या पैरानॉर्मल किसको होता है, तो वृषभ वाले को बहुत डर होता है। तो वृषभ वाले के लिए आपका साल अच्छा है, लेकिन सेफ्टी रहना है। आपको नज़र से, आपको पैरानॉर्मल चीज़ों से, ये सब चीज़ों से आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा आपको सेफ्टी लेना है। आपके लिए पूरा साल अच्छा है। मिथुन, मिथुन के लिए भी अच्छा साल है। 70% सही है, 30% थोड़ा अप डाउन है। फिर भी मिथुन के लिए बेस्ट है साल ये। मिथुन का भी ओरा बहुत कमज़ोर होता है। आप अगर किसी की नज़र के शिकार है या पैरानॉर्मल इफेक्ट है, तभी आप इस साल में परेशान हो सकते हैं। बाकी आपके लिए ये साल भी अच्छा रहेगा। डिसीजन आप डबल लेते हो। प्रॉब्लम क्या है कि आपका दो माइंड चलता है, दोनों माइंड चलता है, इधर भी उधर भी उधर भी। और आप पूरा के मामले में भी आपका बहुत ही कमज़ोर है। थोड़ा क्विकली फैसला लीजिए और मजबूत फैसला लीजिए। दो माइंड आप मत घुमाइए, और जब आप माइंड घुमाते हो तभी आपको परेशानी है। किसी में भी बोलते ना, लोगों पे भरोसा करके फटाफट फटाफट पैसा डालना चालू कर देते हो आप। आपको पता नहीं क्या है, आप अपना दिमाग से नहीं चलते हो। अपना भी दिमाग लगाइए और जिसमें आप प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतरिए। आप देखिए कि बिजनेस में फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की आंखों बंद करके भरोसा करके आप बिजनेस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको ध्यान रखना होगा। अपना ईमानदारी से काम करिए, आप सीधे सच्चे इंसान हो, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस वक्त जो वृषभ है और उसके बाद आपका मिथुन, ये लोग तो सच पे चलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करिए, अंधा भरोसा करना बंद करिए और अपना ओरा का ख्याल रखिए। वृषभ की भी बात की है मैंने, और आपको ये मिथुन की भी बात की है मैंने। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क लगन वाले लोग, और आज मैं बात करूंगी आपकी 12 लग्नों के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा। बहुत ही बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था कि 2025 किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए समान है। तो चलते हैं, वो समय आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए समान है। सबसे पहले मैं मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन की आपकी 29 मार्च 2025 से शनि की 7 साल की साढ़े साथी चढ़ जाएगी, और साढ़े साथी चढ़ेगी तो आपकी पहले चरण, प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होगा आपका। और आपको बहुत ही होशियार रहना है। आपको जितना आर्थिक संबंधी जो काम है वो पहले कर लीजिए, लेन देन पहले कर लीजिए। कोई न्यू बिजनेस शुरू नहीं करना 29 मार्च के बाद। पैसे का लेना देना, बैंक लोन या किसी से भी बोलते हैं ना नए बिजनेस में पैसे डालना, ये सब अभी बंद कर दीजिए। आपको नहीं करना है। और अगर शनि जिस तरह से आपको, सबसे पहले शनि साढ़े साथी में आपको झटका लगता है, ये लगता है कैसे लगता है, आर्थिक, मेंटली सीधा इंसान जमीन पे गिरना चालू होता है। सबसे पहला स्टेज 2.5 साल की होती है, उसमें आप अचानक से अचानक जैसे साढ़े साथी लगी, आप हर कुछ में परेशान लगने लगोगे। जॉब में, नौकरी में, पैसे में, घर में, काम में, मेंटल डिस्टर्ब, पैसे का डिस्टर्ब। पहला चरण। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि एक्यूरेट साढ़े साथी किसको आती है। यहाँ के लोगों का कहना है सारे लग्नों की साढ़े साथी हर दिन चलती है। जिसको सुनो मुझे साढ़े साथी है, मुझको नहीं है। जिसकी है उसको ध्यान देना चाहिए, जिसकी नहीं है यहाँ पे एक्यूरेट पंडितों को बताना चाहिए किस लगन की साढ़े साथी है, किसकी नहीं है। पहला मेष लगन की साढ़े साथी चालू होगी 29 मार्च 2025, और आपको शनि में शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़िए, तेल दान करिए, छाया दान करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। उसके बाद आपको शनि की रिंग आती है, आपको वो रिंग धारण करना चाहिए, जिससे शनि का असर कम हो जाता है। आप बात करते हैं वृषभ की। वृषभ के लिए बहुत ही अच्छा साल है, कर्मठ साल है। वृषभ वाले बहुत ही आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम करेंगे, रोशन करेंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यूज और नज़र दोष, क्योंकि वृषभ लगन वाले की ओरा बहुत कमज़ोर होती है, तो थोड़ा आपको अपने नज़र को लेकर चलना है। क्योंकि अगर 12 लग्नों में अगर सबसे पहले बोले कि नज़र या काला जादू, पीला जादू या पैरानॉर्मल किसको होता है, तो वृषभ वाले को बहुत डर होता है। तो वृषभ वाले के लिए आपका साल अच्छा है, लेकिन सेफ्टी रहना है। आपको नज़र से, आपको पैरानॉर्मल चीज़ों से, ये सब चीज़ों से आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा आपको सेफ्टी लेना है। आपके लिए पूरा साल अच्छा है। मिथुन, मिथुन के लिए भी अच्छा साल है। 70% सही है, 30% थोड़ा अप डाउन है। फिर भी मिथुन के लिए बेस्ट है साल ये। मिथुन का भी ओरा बहुत कमज़ोर होता है। आप अगर किसी की नज़र के शिकार है या पैरानॉर्मल इफेक्ट है, तभी आप इस साल में परेशान हो सकते हैं। बाकी आपके लिए ये साल भी अच्छा रहेगा। डिसीजन आप डबल लेते हो। प्रॉब्लम क्या है
कि आपका दो माइंड चलता है, दोनों माइंड चलता है, इधर भी उधर भी उधर भी, और आप उड़ा के मामले में भी आपका बहुत ही कमजोर है। थोड़ा क्विकली फैसला लीजिए और मजबूत फैसला लीजिए। दो माइंड आप मत घुमाइए, और जब आप माइंड घुमाते हो तभी आपको परेशानी है। किसी में भी बोलते ना, लोगों पे भरोसा करके फटाफट फटाफट पैसा डालना चालू कर देते हो आप। आपको पता नहीं क्या है, आप अपना दिमाग से नहीं चलते हो। अपना भी दिमाग लगाइए और जिसमें आप प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतरिए। आप देखिए कि बिजनेस में फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की आंखों बंद करके भरोसा करके आप बिजनेस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको ध्यान रखना होगा। अपना ईमानदारी से काम करिए, आप सीधे सच्चे इंसान हो, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस वक्त जो वृषभ है और उसके बाद आपका मिथुन है, लोग तो सच पे चलते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करिए, अंधा भरोसा करना बंद करिए और अपना ओरा का ख्याल रखिए। वृषभ की भी बात की है मैंने, और आपको ये मिथुन की भी बात की है मैंने। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क लगन वाले लोग, अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए 17 जन 2024 से शनि की ढैया चालू हुई और उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया फाइनेंशियली, हेल्थ इश्यूज, क्योंकि शनि उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। बीमार लो, एक्सीडेंट लो, या मेंटली टॉर्चर लो, या काम वाम सब उनका प्रॉब्लम था। अब कर्क लगन 29 मार्च 2025 से कर्क लगन की ढैया खत्म हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। और बोलते हैं ना कि आपने 2.5 साल में शनि ने जितना कुछ छीना सब कुछ आपको वापस कर देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए टाइम बहुत ही अप है। आप पूजा पाठ करिए, ध्यान लगाइए। आपको जिस भी कम्युनिटी के हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, बाबा जी को मानिए। आप मुस्लिम हैं, इबादत करिए। आप हिंदू हैं तो हनुमान जी का पूजा करिए, सामने जाइए, सूर्य में जल दीजिए, चंद्र में जल दीजिए। हर पूर्णिमा के दिन 1 लोटा, आधा लोटा पानी लोटे में या ग्लास में और आधा दूध, कच्चा मिल्क और थोड़ा सा गंगा जल करके आप पूर्णिमा के दिन चंद्र को जल दीजिए। आपका चंद्रमा लगन ही रहता है। आप उड़ा के मामले में आपका भी कमजोर है, बीमारियों से आपका पुराना वास्ता रहता है। आप बहुत जल्दी इम्यूनिटी रहता है, बीमार होते हैं। और आपको गुस्सा तो 2-2 मिनट में आता है, लेकिन ठंडा भी हो जाता है। गलत बातों में आप गलत बात किसी की सुनते नहीं है, वहाँ से आप हाइपर हो जाते हैं। थोड़ा शांति से रहिए और कुंडली देख के अपना ग्रह रत्न मोती वगैरह धारण करिए। कुंडली में अगर चंद्र सही है, गुरु सही है, मंगल सही है तो धारण करिए। आपके लिए शुभ समय आ चुका है। पुखराज आपके लिए, पुखराज गुरु उंच का होता है तो पुखराज आपके लिए किस्मत बदल देता है। पुखराज तो आपके लिए जरूरी है पुखराज धारण करना। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन वालों, आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जो शनि की ढैया है कर्क से उतर कर सिंह पर ही आ गई है और सिंह वाले की अष्टम में गोचर करेगा शनि। तो यहाँ पर बीमारी, दुर्घटना, ये सब चीज़ें आम बात है। आर्थिक, उसके बाद फाइनेंशियली न्यू काम शुरू करेंगे, वहाँ पे स्टॉपेज। अगर आपने कर्ज लिया वहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब 2.5 साल थोड़ा आपको रहेगा बेकार। ये मानी हुई बात है, शनि की ढैया में असर होता ही होता है और आपको भी होगा, याद रखिएगा। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। अभी हनुमान चालीसा पढ़िए। ड्रिंक नॉनवेज मत खाइए अभी 2.5 साल, क्योंकि खाएंगे तो शनि वाला अग्रेसिव हो जाता है। और आपको मेरे हिसाब से शनि का रिंग आपको धारण करना चाहिए, वो रिंग जिससे शनि का जो असर है अशुभ है शनि, वो 70% शुभ हो जाए। और आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए। बोलते ना कि बिग गेम के पीछे रहते हो आप लोग करोड़ों कमाने के लिए, पर ज़मीन पे रखना चाहिए। लाख लाख और हज़ार भी कमाएंगे तभी तो करोड़ों कमाएंगे। इस तरह से आपको अभी 2.5 साल आपको बहुत ध्यान देना है। अब बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वाले का भी बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक वाले की ढैया खत्म हो गई है। वृश्चिक वाले के लिए बहुत शुभ समय है अभी। और वृश्चिक वाले लोग का 17 जन 2024 से बहुत ही गंदा सिचुएशन रहा है, बहुत ही बुरे रहे हैं, बहुत ही दुख रहा है उनको ज़िंदगी में, और बीमार भी रहे हैं और फाइनेंशियल भी बहुत जीरो आ गए। तो अभी आपका 29 मार्च 2025 से बहुत ज़्यादा अच्छा समय, शुभ समय है और अब आप अपना काम पे वापस आ सकते हैं। और आपका भी ज़्यादा बिग गेम दुनियादारी में करोड़ों कमाने के भूख में जो लाखों वो भी गंवा देते हैं, तो वो ध्यान रखिए। इंसानों को पहचानने की क्षमता अपनी नहीं है, इंसानों को अपनी पहचानते, इंसानों को पहचानिए। सत्य झूठ का आपको समझ में नहीं है, आप आंख बंद करके पट्टी बांध के रखते हो। जब कोई बोलेगा कि चलो, आपका नेचर ऐसा होता है कि कोई बोले चलो ये बिजनेस करते हैं, 10 लाख रुपया लेके आओ, आप अपने घर में जाके कुछ भी करके 10 लाख ला के दे देते हो। लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते कि सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसलिए में आप बेवकूफ़ बनते हो और करोड़ों के लालच में ही आप जीरो में आते हो। बोलते ना, लाख कमा देते हो, करोड़ों के चक्कर में करोड़ भी नहीं मिलता, लाख भी नहीं मिलता। अभी जो साल है उसको सही से यूटिलाइज करिए और वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तुला की। तुला वाले के लिए बहुत ही अच्छा राजयोग साल है ये, लेकिन आपका जो छठे हाउस में शनि आ रही है
तो आपको थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर इश्यूज को, बीमारी को, हेल्थ को केयर करना होगा, ध्यान रखना होगा। आप बीमार ना पड़ो, आपको की थोड़ी हेल्थ की इश्यूज रहेगी, लेकिन आप उसको कमांड कर सकते हो। अगर ये कुंडली दिखा के कहाँ पे शनि बैठा है, उस हिसाब से आप शनि का रहता, शनि आपका राजयोग रहता है, उसका रहता है। तो शनि अगर आप पॉसिबल है शनि का रत्न धारण करिए, आपके लिए 2025 बहुत ही किस्मत वाला साल है। अब धनु की बात करते हैं, तो धनु का भी प्रॉब्लम है। धनु में भी ढैया लगेगी, या धनु का भी बोलते हैं 29 जनवरी 2025 मार्च से धनु सिंह इन दोनों को ढैया लगेगी। अब बात करते हैं कि आपको केयर करना है, सुरक्षा करना है, आपको बहुत शांत रहना है, शनि देव की आराधना करिए, शनि चालीसा करिए, और पैसे संबंधी, काम संबंधी किसी से पंगा मत करिए, बहुत शांत रहिए, काम करिए। और फाइनेंशियली जो बोलते हैं ना, पैसे फाइनेंस करना, लगाना, बिजनेस करना, ये सब चीज़ों में आप मत पड़िए, आप सीधा रास्ता चलिए। और आप भी 2.5 साल के लिए शनि का, धनु लगन वालों को भी सावधान रहना है। धनु लगन वालों को भी 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया लगेगी, और आपको बहुत सतर्क रहना है। फाइनेंशियली इशू को आपको नया काम नहीं करना है, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, लोन नहीं लेना है। आप शनि चालीसा पढ़िए और 2.5 साल के लिए शनि का रत्न धारण करिए। आपके लिए शनि का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आपका 2.5 साल आप ध्यान रखिए, केयर करिए, है प्रॉब्लम। अब बात करते कन्या की। कन्या के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, कन्या के लिए भी साल ये शुभ रहेगा, और वो अच्छा करेंगे। इस बार नए नए योग है, शादी का भी योग है, शादी का भी योग बनेगा कन्या का इस बार। और कन्या लगन जो बोलते हैं कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साल उनके लिए भी अच्छा है। आप थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और बोलते हैं ना कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, केयर करिए, खुद पे केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके खुद के पास सोल्यूशन है, और उसके बाद आप आराधना करिए। आपको शनि, आप कन्या लगन में शनि का इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कन्या लगन की कुंडली में अगर शनि सही है तो पूरा दुनिया सही है, शनि कुंडली में गड़बड़ है तो आप पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहोगे। आप लोग बहुत मेहनती लोग होते हो, डाउन टू अर्थ होते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना मेहनत करते हो उतना आपको फल नहीं मिलता है ना। माथे पे एक टुकड़ी रख लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तो ये चीज़ों पे ध्यान रखिए। शनि का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। शनि, आपका बुद्ध, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों सही आपकी जगह पे है तो फिर आपके लिए राजयोग है। अब बात करते हैं किस लग्न की बात करें। अब बात करते हैं शनिदेव की लग्ने। शनिदेव की लग्न कौन सा है भैया? शनिदेव की लग्न है मकर। मकर वाले बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे हो। आपका 2018 से साढ़े 7 साल की शुरू हुई जो ख़त्म ही नहीं हुआ, और आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बहुत परेशान रहे हो। लेकिन अब आपका सुख का दिन चालू हो गया, फिनिश्ड हो गया आपका 7.5। और आप जो जिन्होंने टाइम पर शनि का सपोर्ट लिया उनके लिए तो ये सरकम रहा, लेकिन जिनके पास शनि का सपोर्ट नहीं रहा उनके लिए ये दिन कितना गंदा रहा, या तो वो जान सकते हैं या तो मैं जान सकती हूँ। तो बहुत ही गंदा था आपका साल, और बहुत ही प्रॉब्लम रहा। 18 से 20, 20 से 17 जन 2024 तक तो बहुत ही गंदा रहा। अब थोड़ा ढैया में 17 जन 2024 से ढैया लगी तो थोड़ा 5% सही रहा, लेकिन अब आपका समय राजयोग का आ चुका है। 29 मार्च 2025 से आपका खत्म, 7.5 साल की आप आगे बढ़ेंगे। और आप कुंडली में शनि का देखिए, शनि का प्लेसमेंट गया है। आपकी पूरी कुंडली का जो गेम है, आपकी पूरी कुंडली का जो खुशी है, गम है, और आपको सिचुएशन कैसा है, आगे क्या करेगा, शुक्र, बुध और शनि का प्लेसमेंट देख के ही आप तय होगा। आपकी किस्मत में कैसा है, क्या है, नहीं है, तो शनि ही बताएगा। बाकी आपका राजयोग शुरू है, और आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुंभ की। तो कुंभ वाले 2020 से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही गंदी स्थिति है। हमारे भी क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं कुंभ वाले के एकदम से दिमाग नहीं चलता, सारा काम खत्म हो गया, सब हो गया। अब थोड़ा आपको 2 चरण 2020 से शुरू हुआ आपका 2.5 साल का पहला चरण, द्वितीय चरण चालू हुआ 17 जन 2023 से द्वितीय चरण। अब आपका थोड़ा रिलीफ का टाइम आ गया है। 29 मार्च 2025 से आपका 2, 4, 5 साल की 7.5 खत्म हो गए। 2.5 साल का ढैया जो 7 साल होता है, तो ढैया आपका शुरू होगा। इसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, शनि भगवान आपको थोड़ा फ्री छोड़ेंगे, और आपके लिए यहाँ से थोड़ा बेटर लाइफ शुरू हो जाएगा। और आपका ढैया 2.5 साल का खत्म होने के बाद फिर आपका समय बहुत अच्छा है। जब भी ढैया है तो आपको शनिदेव 5%, 10% आपको छोड़ेंगे। जाओ थोड़ा धीरे धीरे, जैसे जैसे शनि धीरे धीरे पकड़ता है वैसे शनि धीरे धीरे छोड़ता भी है। तो आपका अब शनि धीरे धीरे, आप 2 चरण खत्म हुआ, तीसरा चरण ढैया होता है तो आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये साल दोनों सालों से बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मीन की।
मीन वाले लोगों की 17 जनवरी 2024 से ही साढ़े साथी शुरू हो गई है और उनकी लाइफ कुछ भी सही नहीं है। बोलते ना कि सब गड़बड़ ही गड़बड़ है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है उनको कि क्या रास्ते, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि मीन लगने के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बोलते ना कि आपको राजयोग रखता है, अच्छे बैकग्राउंड से होते हो, लेकिन अभी समय जो है आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अभी 17 जन 2029 मार्च से 29 मार्च 2025 से आपका बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम रहेगा, क्योंकि आपका द्वितीय चरण चालू होगा, जिससे मेंटल आर्थिक इशू जो भी वर्किंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही गंदा रहेगा। आज जो स्टूडेंट है, जो नहीं करते, ये करते, उनके लिए भी थोड़ा मेंटल टॉर्चर जैसे परेशान होना, मेंटल इश्यूज होना, पंगा होना, ये सब चीज़ें आम रहेगी। ध्यान रखिए। आपको कम से कम मेरे हिसाब से 7 साल के लिए, 2.5 साल तो गुजर गया 29 मार्च तक, आप उनमें 5 सालों के लिए शनि का उपलब्धि धारण करिए। कुंडली में शनि का प्लेसमेंट देखिए, आपका जो साढ़े साथी है वो 70% आपका कट जाएगा, और जो शनि अशुभ है वो अच्छा प्रभाव देगा 20%। मीन लगन वालों को अपना 17 जन 2024 से साढ़े साथी शुरू हुई, जो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इशू, मेंटल इशू, माइंड आपका बिल्कुल घूम जाएगा, आपको हर कुछ उल्टा लगेगा, कुछ भी कुछ अच्छा बोले आप बिल्कुल बोलते ना फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। तो मीन लगन वाले जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनको खास ख्याल रखना होगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, आप भी ज़्यादा पंगे में मत करो, अपना काम से काम मतलब रखो। शनिवार के दिन छायादान करो, शनि चालीसा करो, और आपका जो सेकंड टाइम है 29 मार्च 2025 को बहुत टफ रहेगा। इस शनि का द्वितीय चरण बहुत ही गंदा रहता है। पहला चरण तो 70% रहता है, द्वितीय चरण 100% रहता है। आपको मेंटल पंगा, पैसे इश्यूज, अचानक से ज़मीन पे गिरना अभी आपकी चालू हो जाएगी। और आप इन चीज़ों में आपको बचने के लिए शनि का कुंडली देखिए, उपलब्ध धारण करिए, जिससे शनि 70% आपका शुभ रहे, 30% ढैया शनि निकल जाती है। और आपको अभी बहुत ही ज़्यादा केयर और सुरक्षा से रहना है, क्योंकि अभी आपको ज़रूरी है। शनि का द्वितीय चरण बहुत टफ होता है, और शनि भगवान का हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, शनि का उपलब्ध धारण करिए। अभी आपका 29 मार्च से द्वितीय चरण चालू हो जाएगा। और इसी के साथ सारे लग्नों की जिनकी जिनकी ढैया चालू है, ढैया धनु और सिंह की ढैया चालू है, आपका सारे साथी मेष लगन का प्रथम चरण, मीन लगन का द्वितीय चरण, आप सबको बहुत ही ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि ओरा किसका हल्का होता है, किसका ओरा हल्का होता है। फटाफट फटाफट वास्तु, पैरानॉर्मल, नजर, सब कुछ असर किसको होता है। पहला लगन वृषभ, द्वितीय लगन कर्क, तृतीय लगन मिथुन, चौथा लगन तुला, और उसके बाद आपका कुंभ। इनका ओरा बहुत कमजोर होता है। मैं अक्सर देखती हूँ ये पैरानॉर्मल में, नज़र में, किसी के टोक के सीधे इफेक्ट में आ जाते हैं। तो आप लोग अपना ओरा को बिल्कुल लॉक करिए। अगर आपको दुनिया में राइज करना है, अगर कोई आपको टोकता है तो भी आपको टोक लगती है, आप लोगों का ओरा बहुत कमजोर है। मजबूत ओरा किसका होता है, मेष, मंगल, सिंह, मकर, कन्या, ये सब बहुत मजबूत ओरा के लोग होते हैं। वृश्चिक, ये सब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनको ऊपरी हवाएं, पैरानॉर्मल, इन सब चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। बिकॉज अगर कोई स्पेशली इनकी दुश्मनी हो, कोई कोई इनको बर्बाद करना चाहे, अगर ये खा ले तभी इफेक्ट होगा, बाकी नहीं होता है। और लग्नों में आप कहीं भी निकल जाओ, 4-5 लगन, तुला, वृषभ, मिथुन, कर्क, उसके बाद कुंभ, उसके बाद आप कहीं भी निकल जाओ, आप कुछ भी मत बोलो तो भी आपको इफेक्ट होगा। किसी घर में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कुछ भी आपको असर होगा तो आपका हो रहा है। इसके लिए हम लोग बोलते ओरा बांधिए। और क्या है कि जन्म और मरण नक्षत्रों से शुरू होता है। हर एक बच्चे की जन्म होती है ग्रहों से होती है। 12 घंटा, 12 12 दिन और रात, 24 घंटे में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, कोई बुध, कोई मंगल, कोई शनि, कोई नक्षत्र, ऑल 12 नक्षत्रों में पैदा लेते हैं, और वो मरते भी उसी नक्षत्र में। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ईश्वर ग्रह नक्षत्रों के ब्रह्मांड के ऊपर ईश्वर है। आपको कर्म पूर्व जन्म के आधार पर जिंदगी मिलती है, और आपके कर्म जो है पूर्व जन्म के आधार पर आप पैदा लेते हो, कर्म बढ़ता है, अच्छा बुरा। कुंडली के दोष में पूर्व जन्म कैसे समझ में आता है। अगर आपका शनि अष्टम में चला गया है, अब जन्म मरण का जो चक्र है, आपके कर्म के हिसाब से जन्म मरण मिलता है। और अगर आप इसके लिए कहते हैं कि आप हर जन्म में अच्छा कर्म करो ताकि जन्म अच्छा मिले। कभी भी किसी की कुंडली में शनि अष्टम भाव में चला जाए, शनि लगन होकर अष्टम भाव में चला जाए, अगर शुक्र लगन होकर शुक्र अष्टम भाव में चला जाए, मंगल हो के मंगल, तो उससे बड़ा बदनसीबी क्या हो सकती है। आपकी खुद लगन के स्वामी जाके अष्टम में बैठ के मार्ग बैठे हैं, तो पूर्व जन्म के कर्म और आपके कर्म के आधार पर जिंदगी बढ़ती है। मेरे हिसाब से सीधा कुंडली तो बहुत आसान है, सेट कर देना, रत्न दे देना, सेट कर देना। लेकिन सबसे जो तेरा कुंडली होता है, सारे ग्रह उल्टे हो और जाके लगन से जाके अष्टम में बैठ जाए, वही तो मेन काम होता है। स्लोजरों को
करने के लिए कि इसकी ज़िंदगी कैसे नया किया जाए, कैसे बचाया जाए। और हम जैसे लोग नए नए कामों में ही सीधी कुंडलियों को तो चलो 2 मिनट में समाधान कर दिया, लेकिन जब सारे ग्रह डाउन हुआ, सारे ग्रह नीच का हो, वहाँ पे तो मेन काम होता है। और वहाँ पर किसी गिरते को संभालना, किसी मरते को जिंदा करना और किसी के ग्रहों को ऊंच करना, यही तो काम है एस्ट्रोलॉजरों की। और लामा पद्धति, लामा विद्या जो मैंने सीखी है, इस लामा में यही सिखाते हैं। हम लोग ज़्यादा लोगों को कंप्लेन नहीं करते या आपको दुखों को नहीं बताते, हम सॉल्यूशन करने पे बिलीव करते हैं। सॉल्यूशन इसलिए करते हैं कि हम भी तो अपनी पावर को चेक करते हैं ना, क्या मैं इसको सही कर सकती हूँ। अगर ये एस्ट्रोलॉजी विद्या इतना सही है तो लोगों की सही होनी चाहिए। और आज तक मुझे खुद नहीं पता कि पूरी दुनिया में हमारे कितने लोग हैं, आज किन की मैंने ज़िंदगी बचाई, किन के लिए काम किया, किन के लिए अच्छा किया, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे केवल आज की बात याद रहती है। और आज के बाद में फिर कल बोलते ही कर्मों के आधार पे आप मुझसे मिलते हो। बिना कर्म के पाप कर्म लोग मुझसे कभी बात करती होती नहीं है, मेरी ये बात करती नहीं हूँ। मैं पहले ही बोलती हूँ, आप जाके अपना पाप का कर्म प्रायश्चित करो, फिर मेरे पास आओ, अच्छे कर्म करो तब आओ। क्योंकि कुंडली को पढ़ना, कुंडली को समझना, ये सब कर्मों के आधार पर तय होता है। ईश्वर दुनिया में भगवान है, तभी ये हम में और आप है और पूरी दुनिया चलती है। और हम जैसे लोगों को ईश्वर का ही काम दिया गया है। और हम जैसे लोग अगर कोई दुखी रोते हुए आता है और उसको भी नहीं हंसा पाए तो मतलब नहीं बनता आचार्य बनने का या गुरु बनने का। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे सूर्य हूँ वैसे मेरे जितने लोग हैं सब सूर्य की तरह बढ़े। और मुझे इतनी खुशी होती है जब सब मेरे लोग जब पूरी दुनिया में टॉप लेवल पे रहते हैं, तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता। और मैं बहुत खुशी होती है। मैं केवल अपना काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा कम समय रहता है क्योंकि इतनी सारी कुलियाँ दिखना, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ तो पैरानॉर्मल केसेस को देखना, बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जो मैं दिन रात देखती रहती हूँ। और क्या है, इसकी वजह से मुझे कम टाइम मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको टाइम दूँ और सबके लिए मैं ध्यान दूँ। मेरे से कोई भी एक ऐसा मिस्टेक ना हो जाए जिसकी मुझे बाद में किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए। इसलिए मैं पर्सनली खुद लोगों की कुंडली पढ़ती हूँ और स्टोन्स का फैसला मैं खुद करती हूँ। और बाकी से मेरे असिस्टेंट देखते हैं। और इसी के साथ साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। और आप सत्य की तरफ चलिए, सत्य की तरफ मुड़िए, सही को पहचानिए। सत्य क्या है? ईश्वर इस दुनिया में भगवान पे जो भरोसा करता है तो कभी ईश्वर उसको ज़मीन पे गिरने नहीं देती, ये सत्य है। और जो फॉलो करके चलता है उसको भगवान हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और मैं ही करूँगी, अच्छे कर्म करिए, सत्य बोलिए और खुश रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। इसी के साथ हर हर महादेव, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में लेके, और ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।